देखो स्टैट्स में, असल में वही कह रही थी, पहले होती थी डिवीजन में। हाँ वही करवा दूंगा। स्टैट्स में सबसे पहले आता है मीन। मीन में एक 9th का टॉपिक है, पर वो करवा देता हूँ, अनग्रुप डाटा, जिसमें मीन होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। दूसरा मेथड होता है इसमें मीन का ही, अनग्रुप डाटा में, ए प्लस सिग्मा डी आई अपॉन एन। डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, वेयर स्मॉल ए इज वट एज्यूम मीन। ये आपका 10th में 9th क्लास से रिलेटेड है। जो इस साल है वो है हमारा ग्रुप और कंटिन्यूस डाटा। इसमें जो मीन है, डायरेक्ट मेथड है सिग्मा एक्स आई एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, दिस इज डायरेक्ट मेथड। फिर है एज्यूम मीन मेथड, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। डी आई होता है हमारा एक्स आई माइनस ए, दिस इज व्हाट, ए होता है एज्यूम मीन, और इस मेथड को बोलते हैं एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, स्टेप डेविएशन इस साल डिलीटेड है तो वो मैं करवा नहीं रहा आपको। ठीक है जी, पहले मैं इनकी बात करना हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड मीन ऑफ फॉलोइंग 2 3 2 3 1 2 5 7 1 2, या क्वेश्चन आया फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, या आ जाए फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, या आ जाए फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर्स। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो मैं फोर्थ वाला बता रहा हूँ, सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ। ओड नंबर्स कौन कौन से होते हैं बेटा? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये हमारे पहले 10 ओड नंबर्स हैं। दीज आर फर्स्ट 10 ओड नंबर्स। इस तरह का जो डाटा होता है उसे हम बोलते हैं अनग्रुप डाटा या रॉ डाटा। ठीक है जी, मीन निकालना है इनका, सबको प्लस कर दो। डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने हैं जी? 10। कर लोगे जी? नोट करिए इसे। देखिए जी, एक्सरसाइज पे आते हैं। पहले एक्सरसाइज है, अ सर्वे conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses of a locality। कि भाई कितने कितने प्लांट कितने कितने हाउसेस में है, उससे रिलेटेड है ये। ठीक है जी, 0 से 2 वाले 1, 2 to 4 वाले 2, 4 to 6 वाले 1, 6 to 8 वाले 5। ठीक है, जिनके इतने इतने प्लांट हो, कितने कितने घर हैं, आपको निकालना है मीन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, टेबल लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ प्लांट्स
0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, लास्ट कितना है 14 तक, 10 to 12, 12 to 14. Number of what families, houses, 1 to 1, 5 6 2 3. यस, इस तरह के डाटा को बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूस. ये कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है. ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए. यहाँ 4 है तो इधर भी 4 होना चाहिए, यहाँ 6 है तो इधर भी 6 होना चाहिए. ठीक है, तो ये वैल्यू सेम होनी चाहिए बेटा. अगर नहीं है तो वो उनका वो देख लेना, 0.5 इधर वालों में 0.5 कम करना होता है, इधर वालों में 0.5 बढ़ाना होता है. मतलब लोअर लिमिट पे 0.5 कम करेंगे और अपर लिमिट 0.5 बढ़ा देंगे. फिलहाल वो करा जाता है बेसिकली मीडियन वाले केस में और मोड वाले केस में. मीन के केस में अगर नहीं करोगे 0.5, मीन वाले केस में अगर इनमें ये सेम नहीं है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और टेबल चेंज करने की जरूरत नहीं है मीन के केस में. ठीक है, क्योंकि हम उसमें एक्सआई निकालते हैं मीन के केस में. एक्सआई कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को ऐड करा डिवाइड बाय 2, तो 0 + 2/2 1 आया, 2 + 4 6/2 3 आ गया. ऐसे ये 5 आ जाएगा, ये 7 आएगा, ये 9 आ गया, ये 11 और ये 13. और इसको बोलते हैं हम एफ आई. डायरेक्ट मेथड लगा रहा हूँ, एफ आई एक्स आई दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6, 1 को 5 से 5, 5 को 7 से 35, 6 को 9 से 54, 22, 39. इन सब का जो सम आएगा ये सिग्मा एफ आई हो जाएगा जो कि है 20. इन सब का जो सम आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई आ जाएगा. ऐड कर लेते हैं बेटा, 12 18 18 20 23 32 2 3 6 16 162. तो मीन आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई 162/20. सोल्व करके 8.1 आ जाएगा. ठीक है, मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं. मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं. कोई डाउट बेटा किसी को? हमें अब आते हैं जी एक्सरसाइज पे. इसी तरीके से एक ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको. 7th क्वेश्चन नंबर 7 में टेबल दे रखी है, SO2 की कंसंट्रेशन दे रखी है एयर में कितनी कौन कौन से दिन में कितनी 30 लोकेलिटी के अंदर. ये रेंज है 4 लोकेलिटी में. दिस इज अ नंबर ऑफ लोकेलिटी जिनकी SO2 कंसंट्रेशन इसके बीच में वो 9 लोकेलिटीज़ में है. जिनमें ये रेंज उसमें भी 9 है, जिसमें ये रेंज उसमें 2 है. तो दीज आर व्हाट फ्रीक्वेंसीज एंड दीज आर व्हाट क्लास इंटरवल. ठीक है, तो देखो जी कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इसको लिखा 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20. लास्ट कहाँ तक है 24 तक. 0.20 से 0.24. फिर यहाँ पे आएगी फ्रीक्वेंसी एफ आई 499242, 499242. इसको मैं आप बता रहा हूँ एज्यूम मीन मेथड से. एज्यूम मीन मेथड से उसके लिए हम करेंगे क्या, पहले तो हमें एक्स आई निकालना ही है.
एक्स आई कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करा और 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों को प्लस करा 2 से डिवाइड कर दिया, 0.02 आएगा, दोनों को प्लस करा 2 से डिवाइड कर दिया, 0.06, ऐसे ही 0.10, 14, 1822। कोई डाउट इसमें किसी को? डाउट है? फिर हम निकालते हैं डी आई, एज्यूम मीन मेथड में डी आई एक्स आई माइनस ए होता है एज्यूम मीन। वैसे तो आप किसी को भी इस लाइन में किसी को भी ए ले सकते हैं, एक्स आई में किसी को भी ए ले सकते हैं, इसको ले लो, इसको 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 इसको, बट कैलकुलेशन छोटी करने के लिए हम बीच वाले में से किसी एक को लेते ताकि जल्दी कैलकुलेट हो जाए। तो इन बीच में हमारी 2 टर्म है, आप दोनों में से किसी को भी ले लो, मैं इसको ए ले रहा हूँ। ठीक है जी, ठीक है। फिर ये सारे एक्स आई, इन सब में से ए को माइनस करूँगा, इसमें से इसको माइनस करा, माइनस का 0.08 आ गया, इसमें से ए को माइनस करा, माइनस का 0.04 आ गया, इसमें से इसको माइनस करा 0 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करा प्लस का आएगा 0.04, 0.08 एंड 0.12। कोई डाउट यहाँ तक? डाउट है? एफ आई डी आई निकालना, दिस इज एफ आई, दिस इज डी आई, ये एफ आई है, ये डी आई है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ आई यानी कि 4, डी आई माइनस का ये है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस का 0.32 आ जाएगा। ऐसे ये 9 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, माइनस का 0.36 आ जाएगा, 9 को 0 से मल्टीप्लाई करा 0, 2 को इससे मल्टीप्लाई करा 0.08, 4 को इससे करा 0.32, 2 को इससे करा 0.24। ये पॉजिटिव की वैल्यू है, नेगेटिव है, दोनों को अलग अलग ऐड करता हूँ तो पॉइंट माइनस का 0.68 आ गया। ये पॉजिटिव वैल्यू, इनको अलग अलग ऐड कर लेते हैं तो ये 0 पॉइंट कितना आएगा, 8 9 10 14 4 0.74, 0.74। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इसमें से इसको माइनस करूँगा, कितना आएगा 0.06 आएगा पॉजिटिव, 64 आएगा, सॉरी 0.64 आएगा, 0.64। तो ये भी चेंज होगा, फिर माइनस करूँगा, ये नेगेटिव का है, इसमें ये बड़ा है ये छोटा है, माइनस करूँगा तो 0.04 आएगा बट नेगेटिव है। दिस इज़ व्हाट एफ आई डी आई। इन सब का सम आएगा सिग्मा एफ आई जो कि 30 है। तो मीन का फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए हमारा 0.10, एफ आई डी आई है माइनस का 0.04, सिग्मा एफ आई 30। इसको सोल्व कर लेते हैं, 30 है ना, इसको सोल्व कर लो। माइनस का आएगा 0.10, माइनस का इसको डिवाइड करके जो भी आएगा लिख लेना, सोल्व कर लेना। ठीक है जी, कोई डाउट? मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन है जी, एक आध एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा बाद में। दिस वन क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्या क्वेश्चन नंबर 3 में? Following distribution show the daily pocket allowance of the children of a locality. मीन पॉकेट अलाउंस दिस, ये मीन दे रखा है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 3, डेली पॉकेट अलाउंस डेली अलाउंस
और क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ये तो होगी फ्रीक्वेंसी। 11 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 21, आई थिंक 25 तक होगा, 23 से 25 फ्रीक्वेंसीज। 7 6 9, 7 6 9 13 F 5 4। यस, तो सबसे पहले आपको XI निकालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में हमें मीन दे रखा है ऑलरेडी 18। तो मीन वाले फॉर्मूले से करेंगे। मीन के लिए हमें मिड वैल्यू निकालनी होती है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 12, इसकी आएगी मिड वैल्यू 14, इसकी मिड वैल्यू 16, 18, 20, 22, 24। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट किसी को? मिड वैल्यू निकाली बेटा, कुछ नहीं करा, वही मिड वैल्यू निकाली सबकी। मीन आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो मीन निकालने के लिए मिड वैल्यू निकाली, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके ये निकाल ली मिड वैल्यू। क्लियर है? उसके बाद डायरेक्ट मेथड से करना हो तो डायरेक्ट से कर लेना, लेकिन कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम DI वाले मेथड से कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन छोटी हो जाए। DI में A लेते हैं, A हम बीच वाली वैल्यू को ले लेते हैं, A हमारा हो गया 18। ठीक है, कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। अब हमें निकालना XI माइनस A। XI है 12 माइनस 18, A हो गया 18, 12 माइनस 18 माइनस 6, फिर 14 माइनस 18 माइनस 4, 16 माइनस 18 माइनस 2, 0 2 4 6। ये आ गया हमारा क्या बेटा? DI। फिर हम निकालेंगे FI DI। FI ये है, DI ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करा -42। FI DI, FI DI। कोई डाउट किसी को? ये अलग जोड़ते हैं, ये अलग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 74 आएगा, इसको जोड़ा 2F तो आप अलग लिख लो, इनको ऐड करा 44 आ गया। टोटल सिग्मा FI, इन सबको ऐड करेंगे, F को आप अलग कर लो, बाकी को ऐड कर लो। 15 और 7 22, 22, 7 से 13, 9 से 15 और 7 22, 26, 26 8 34 का 4, 44 प्लस F आ गया। इसको ऐड करूँगा, सिग्मा FI DI आ जाएगा। देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का 30 प्लस 2F। अब मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि मैंने एज्यूम मीन करा है तो एज्यूम मीन वाला मेथड लगा देते हैं। ये एज्यूम मीन का मेथड, जो जो दे रखा वो रख देते हैं। मीन हमें ऑलरेडी गिवन है 18, A भी हमारा 18 है, इसकी वैल्यू आई है बेटा 2F माइनस 30, ये वैल्यू है, और अपॉन में सिग्मा F 44 प्लस F। ये कट गया, लेफ्ट साइड में रह जाएगा 0, 2F माइनस 30 अपॉन 44 प्लस F। क्रॉस मल्टीप्लाई करा इसको इससे और इसको इससे, 0 0 से मल्टीप्लाई के 0 हो जाएगा, 2F आ जाएगा 30 के, F आ गया हमारा 15। तो दिस इज द वैल्यू F। कोई डाउट? नोट करिए। अब है ये एक्सरसाइज पूरी कर लोगे भाई। एक थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिस्कस करना है मेरे को। 8th की बात करें,
number of days, zero six to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 से 38, 38 से 40 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 11 10 7 4 4 3 1। सबसे पहले मिसिंग वैल्यू निकाल लेते हैं और मिड वैल्यू दोनों को प्लस करा 2 से डिवाइड 3 8 दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। मिड वैल्यू का बार बार बता रहा हूँ, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड 17 कितना है 24 33 39। ये हमारी मिड वैल्यूज़ आ गई, ये एफ आई आ गया। डायरेक्ट मेथड से कर लो आप, ठीक है। एफ आई एक्स आई सीधा मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट मेथड से कर लो, हो जाएगा। हाँ जी, यस सर। तो कंप्लीट कर लेना एक्सरसाइज 14.1। ये आपका होमवर्क है।